हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में फिर से आज। और सनशाइन हो रहा है पूरा एकदम, बिल्कुल बढ़िया धूप निकल रही है आज। सुबह सुबह धूप अच्छी निकलती है पर दोपहर 12-1 बजे के बाद ना बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो जैसे कि एक संकल्प लिया है, हालांकि संकल्प ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स तो नहीं आ पा रहे हैं, बट डेली ब्लॉग्स का संकल्प लिया है तो कुछ ना कुछ तो बात की जाएगी। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों का जो है फीडबैक जो है कमेंट में ज़रूर मिलेगा मुझे। ये एक टॉपिक है और करंटली बहुत ट्रेंड में है और इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। और ज़्यादातर क्या है कि लाइफ में जब ऑनेस्टली बताऊं, जब टफ फेज आता है तो लोग इधर भागते हैं ना अपने पंडित जी के पास। देखो, कुछ तो कर्म वगैरह का, कर्मा का तो होता ही होता है कि जब कर्म करोगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है। मतलब मेरा अपना मानना क्या है, अब मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेरा अपना मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी के भरोसे ही आप रह लो, ऐसा नहीं होता। कर्म आपको करने पड़ते हैं, पर शायद वो आपको जो है, क्योंकि अगर आप देखो भगवान में विश्वास कर रहे हो ना, तो जो लोग भगवान में विश्वास कर रहे हैं उनको फिर एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना एक साइंस है, बेसिकली एस्ट्रो साइंस है, न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, जो नंबर देख के बताते हैं, ये एक साइंस है पूरा। और ये जितने प्लैनेट्स हैं, अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन अब दोबारा से हम लोग अपनी जो एंशिएंट हमारी जो नॉलेज थी, हमारा पुराना जो हमारा ज्ञान था, जो पुरानी हमारी अपनी क्या कहना चाहिए कि पकड़ थी, है ना, जो बोलते थे कि एक समय में जो है देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, तो उसी तरीके से बोलते हैं कि इतने, मतलब हम लोग जो है पहले जो है ये थे, विद्वान थे कि हमारे देश में ये था वो था सब कुछ। देखो, बोलते सब हैं, है ना, और ठीक है, मैं मानता हूँ कि था। तो अब क्या है कि वो लॉस्ट हो गया बीच में। तो मैं, पता ही है कि इतिहास किस तरीके का रहा है बीच में। तो हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्या रहा है कि सभ्यताएं इधर से उधर हुई हैं, युद्ध हुए हैं, तो आपका जो ज्ञान था वो छीन लिया गया या वो चला गया। यहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार में, वो जला दी गई, तो वो दोबारा से वापस आ रहा है। और ये जनरेशन सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया की वजह से जो है ना बहुत फेमस भी हो रहा है, ये सब प्रचार भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जैसे अपने यहाँ बोलते हैं कि जो धन्वंतरी थे, जो धन्वंतरी थे वो जो है उनको मेडिकल से जोड़ा गया है, जो पूरा जो है मेडिकल है ना, अब कोशिश तो कर रहे हैं उसे दोबारा से इलाज करने की उस पद्धति से, बट उस लेवल पे हम लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे, जो जिस हिसाब से बताते हैं कि इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। तो अभी जो क्या है कि जो एलोपैथी है, जो एलोपैथी का मतलब ये जो अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं वो एलोपैथी में आती हैं बेसिकली, तो एलोपैथी से ही चल रहा है। और एलोपैथी फास्ट भी है और बहुत रिलीफ देता है। बट क्या है कि बताते हैं कि मतलब इस तरीके के प्रमाण, इस तरीके के जो है ना एविडेंस मिलते हैं कि हम लोग भी जो है ना बहुत आगे थे। हमारी सभ्यता जो रही होगी, जो पूर्वज रहे होंगे, वो बहुत आगे थे मेडिकल के फील्ड्स में भी और हर फील्ड में भी। इवन वो विमान वाला कंसेप्ट भी, अभी सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो पिक्चर आती रहती है एक विमान की, तो जिसमें बताते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एरोप्लेन का और स्पेस शिप्स का, तो मतलब ये सब ना। और जो यूएसए के पास जो मेरे ख्याल से 5th या 6th जनरेशन का है वो फाइटर जेट है, वो जो डिज़ाइन है वो उस तरीके, वो सब एडवांस डिज़ाइन हमारे पास ऑलरेडी थे। और पहले तो देखा ही होगा रामायण महाभारत में जब युद्ध होते थे तो कैसे एक रथ से तीर छोड़ते थे और दूसरे से दूसरा उधर से छोड़ता था, एकदम पानी उसमें से आ रहा है उधर से तो कहने का मतलब ये है, मैं ये सब चीज़ें डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही कोई चीज़ हवा में नहीं उड़ती, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है उसके पीछे होता है लॉजिक, कुछ ना कुछ। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि होंगे हम लोग ज़रूर एक समय में, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन को देख लो, हमारे जो
पिछली जनरेशन मतलब हमारे जो माँ बाप रहे हैं, 90s के जो बच्चे हैं, 90s बोर्न, जैसे मैं भी 90s बोर्न हूँ, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, सोचो उन लोगों को बेचारों को कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी को, ज़्यादातर को, मैक्सिमम को, 99% या ज़्यादा को। और हम लोगों को क्या कुछ नहीं देखने मिला टेक्नोलॉजी में। तो फिर अगर यही लॉजिक अगर ड्राइव करोगे, इससे सोचोगे, तो होगा भाई पहले भी, मतलब बहुत कुछ होगा जो शायद अब दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं उसको पाने की। तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही है। देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर आप लोग अपना बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हो। नंबर 1 सबसे पहले चीज़ कि जब आप देखो, कुछ लोग तो होते हैं जो मतलब उसमें ना एजुकेशन ले रहे होते हैं या फिर इंटरेस्ट होता है, तो कुछ लोग तो इस वजह से उसकी स्टडी करते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या है कि जब लाइफ में थोड़ा सा टफ फेज आता है तो उधर को भागते हैं, या जब वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं, या जब उन्हें लगता है कि यार नहीं मुझे थोड़ा सा इधर कंसल्ट करना चाहिए या कुछ। अब है क्या एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट से जुड़ी हुई है। मतलब जिस टाइम पर आप पैदा हुए हो उस टाइम पर प्लैनेट्स क्या की पोजीशन क्या थी, क्या बहुत सारा कुछ है। नक्षत्र अलग ही हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, मुझे अच्छा सा लगता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब मैं किसी भी चीज़ के मतलब मैंने बताया ना, मैं किसी भी चीज़ के बारे में जब पढ़ता हूँ या किसी भी चीज़ की मुझे कहीं से कुछ मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो मैं थोड़ा उस पर ना रिसर्च वगैरह करने लग जाता हूँ और थोड़ा सा मन करता है कि उसके बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज गेन करूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा कि प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, और उसमें वो डिग्री भी है, किस डिग्री पे थे, क्या था, मतलब बहुत डिस्क्रीट अगर स्टडी कराई जाएगी तो फिर पता लग पाएगा कि अब उसका पूरा ह्यूमन जो इंसान है जिसने जन्म लिया है उस टाइम पे, उससे सीधा कनेक्शन है, और वो उसकी पूरी लाइफ जो है वहाँ से पता लग जाती है। सॉरी, अभी मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में। कर्मा पे मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ठीक है, कि कर्मा तो मेन है ही है, कर्म तो मेन है जिंदगी में, और कर्म करोगे तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। लेकिन कर्म किस डायरेक्शन में होने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग शायद उतना सब कुछ जो है ना, मतलब आउटपुट निकाल नहीं पाते अपनी ज़िंदगी का, ड्यू टू देयर लाइन डायरेक्शन। वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि अभी आप गए एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने सब कुछ बता दिया और आपका मतलब वही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को और मतलब मैं वो करता जा रहा हूँ, मतलब अभी भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस मेरे पास भी हैं, मेरे अंदर भी हैं इस चीज़ को लेके। पर जहाँ तक थोड़ा सा यहाँ अभी तक की नॉलेज में मुझे ये मिला है कि एस्ट्रोलॉजी एक गाइड की तरह आपको जो है ना गाइडेंस करता है आपकी लाइफ में, वो बताएगा। एक बहुत एग्जांपल, एक मैंने एक बंदे से मतलब कहीं मैंने देखा है वीडियो में, इंटरेस्टिंग है कि उसने बोला ये कर्मा और एस्ट्रोलॉजी इसमें डिफरेंस क्या है कि भाग्य में, कि एस्ट्रोलॉजी ने बोला कि भाई बारिश होने वाली है। सपोज करो किसी ने बोला कि बारिश होने वाली है, ठीक है, छाता लेकर जाना, तो तुम बारिश से भीगोगे नहीं, बारिश से बचोगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम, अब कर्म किसका आया? अब कर्म तुम्हारा आया कि तुम छाता लेके गए या नहीं गए। अगर तुम छाता लेके जाओगे, बारिश होनी है, क्योंकि एज पर एस्ट्रोलॉजी या एज पर जो है फेट, भाग्य के कुछ भी कह लो, भाग्य के अनुसार बारिश होगी। आज बारिश होनी है, आज तुम्हें बाहर जाना है और तुम नहीं लेके गए, तो वो क्या हुआ? कर्म तुम्हारा हुआ। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ने तुम्हें क्या कर दिया था? कॉशन कर दिया था, तुमको बता दिया था कि भाई लेकर जाना, क्योंकि आगे बारिश होगी। तो कुछ इस तरीके से है एस्ट्रोलॉजी, जो मुझे समझ में आ रही है, और मैं इसके बारे में थोड़ा और स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी बताऊँ तो देखो कि मैं भी इस तलाश में ही हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक ना जो भी कुछ करा है और जो भी कुछ किया है, ढंग से अगर करने बैठ गया हूँ तो कर तो मैंने ज़रूर दिया है, ये तो पक्का है। पर मन जो है ना बहुत चल विचल सा रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में और मेरे जो करीब लोग हैं वो मुझे इस बात को जानते हैं। और कुछ फैक्टर्स रहे हैं बीच में, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिनकी वजह से वो चीज़, अब क्या पता उनकी वजह से होती हो या वॉट एवर, बट मैं बहुत पॉजिटिव आउटलुक का इंसान तो रहा हूँ हमेशा से, और ज़िंदगी जी भी है पॉजिटिव आउटलुक में, ऐसा नहीं है। पर हाँ, जब किसी चीज़ में जब
अगर मतलब बह जाता हूँ तो फिर ढंग से बह ही जाता हूँ, फिर थोड़ा सा निकलने में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है और कभी कभी यूँ ही स्विंग्स में निकल जाता हूँ। तो कुछ इन सब चीज़ों को लेके तो इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी ना मतलब देख रहा हूँ, हेल्प भी ले रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। बट हाँ ये है कि पूरी तरीके से क्या मतलब अपना भाग्य बदला जा सकता है, या ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी के, क्योंकि ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि तुम कितनी कोशिश कर लो, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो तुम्हारी डायरेक्शन बनी हुई है ना, जिंदगी तुम्हें नेचर उधर ही ले जाएगी। क्योंकि देखो ये तो है फैक्ट कि कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो ये बाई नेचर होता है। कोई चाहता कोई है, कोई लोग चाहने के बावजूद भी हम कम बोले हैं, वो तब भी होती हैं। ठीक है, हाँ कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुम्हें पता लग जाए कि ये आपका नेचर कुदरती है, आप इस पर कंट्रोल करो, इससे आपको नुकसान होगा, ठीक है, हानि होगी, तो आप कोशिश कर सकते हो और करनी भी चाहिए। ये सब एस्ट्रोलॉजी के पार्ट हैं। तो अभी धीरे धीरे ना उसी चीज़ पे जो है चल रहा है मेरा, जो है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं 7 मूल्यांक है मेरा, क्योंकि 7 फरवरी मेरा बर्थडे है, आने भी वाला है। तो कसम से बिलीव नहीं करोगे, 7 मूल्यांक के हिसाब से जो एक एस्ट्रोलॉजर है, ये नहीं कई सारे, और जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी ना तो मैं दंग रह गया। और मेरी बीवी ने वाइफ ने मुझे वो लिंक सेंड किया, और कसम से डिट्टो वही है, लगभग वही लगभग ही है, पूरा ही कम से कम ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम। कोई इतनी आसानी से जज कैसे कर सकता है किसी को? और कुछ कामों को लेके ना, मतलब वर्क को लेके, प्रोफेशन को लेके मन में मेरे चलता रहता है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन सी, कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। बट क्या है कि रिजल्ट फाइंड करने में ना, मतलब कंक्लूजन फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखना अपने मूल्यांक के हिसाब से यूट्यूब पर डालना, जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो नंबर है, जैसे 7 है, किसी का 12 है तो 2 + 1 3 आएगा उसका। किसी का अगर जैसे 25 है तो 5 + 2 7 ही हो गया, समझ रहे हो? मतलब सिंगल डिजिट में आना है, 1 से लेकर 9 तक का। उसका यूट्यूब पर डाल लेना मूल्यांक 7 न्यूमरोलॉजी, ऐसे करके डाल लेना मूल्यांक 7 से रिलेटेड। फिर देखना कि वो सही है या नहीं है, और मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ये। और कुछ कोशिश भी कर रहा हूँ मैं, एक लग्न चार्ट होता है जो वर्थ चार्ट के हिसाब से जो आता है ना, उसे स्टडी करने की, जिसमें कि तुम्हारे जो है 12 हाउसेज होते हैं, 12 हाउस होते हैं, और 12 हाउस जो होते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस अलग अलग चीज़ों को मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं हाउस। और फिर उसके बाद आता है कि तुम्हारी जो राशियां हैं, ये राशियां होती हैं, ये राशियां कौन सी राशि किस हाउस में बैठी है। अभी तक तो यहीं पहुंचा हूँ, बाकी बहुत कुछ है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कुछ है। और एस्ट्रोलॉजर की बात करो तो आजकल जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है ना, मतलब फेमस वाले कह लो, अब अच्छे बुरे का तो खैर किसी को भरत का ही पता चलता है, जो फेमस वाले हैं ना उनकी फीस बहुत खतरनाक है। तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत खतरनाक फील्ड है। और आजकल क्या है कि लोगों की लाइफ इतनी वैसी हो गई है ना, सोशल मीडिया की, मोबाइल की वजह से, या जो भी चेंजेस की वजह से, कि हैप्पीनेस फैक्टर बहुत कम हो गया है। कोई शायद ही मुझे ऐसा कोई दिख रहा है रिश्तेदारी में या कहीं पे भी कि जहाँ जो कहे कि मैं भाई एंजॉय कर रहा हूँ ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी बहुत सुख में है और मैं शांति में हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो इस वजह से भी जो एस्ट्रोलॉजी का जो ये वाला जो सेक्टर है ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बेसिकली ये ओकल्ट साइंस है ना, ओकल्ट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स से रिलेटेड है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। इसे पढ़ने लग जाओ तो बड़ा मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बात तो है, मैंने एक बंदे से ऐसे तर्क करा कि यार ऐसे, क्योंकि देखो मतलब मेरे मन में भी यार ऐसे नहीं होता ये वो, क्योंकि बंदा ऐसे ज़्यादातर लोग हैं, ये भी हैं, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। और पर बताऊँ, जो एस्ट्रोलॉजी में एक बंदा था, मैंने तर्क करा, उसने बोला, मैंने कहा सर ये ग्रह शनि है, राहु केतु बृहस्पति मंगल ग्रह, मतलब जो हमें दिख नहीं रहे, हमें कौन से ग्रह दिख रहे हैं? अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं ये भी एक प्लेनेट ग्रह है, एक सूर्य है,
वो दिख जाता है हमें सन। एक है मून, मून को शायद क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से कैंसर बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में। एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ। मून इन एस्ट्रोलॉजी, मून इन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक शुभ ग्रह माना है। चंद्रमा, मून, अब एक बार इसको बोलते हैं कैंसर है क्या, कैंसर, कैंसर एस्ट्रोलॉजी, कैंसर 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 ही है शायद। कैंसर इन हिंदी राशि, कर्क राशि, कैंसर को कर्क बुलाया ना, कर्क राशि, कर्क राशि, कर्क कर्क कर्क, कैंसर। हो सकता है भाई मैं गलत हूँ थोड़ा सा। कैंसर वर्सेस मून, मून ruled by the moon and instead of a planet. Moon represents our, is moon related to cancer? Cancer is the only sign ruled by the moon. तो मुझे लग रहा है बड़ा है बहुत कॉम्प्लेक्स। वैसे बताऊं कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि इसीलिए इस पर रिसर्च चल रही है और अपनी अपनी जो है ना लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर ओवरऑल निकालोगे तो वही बात, मतलब इतनी सारी बातें हैं कि कोई ना कोई तो फिट हो भी जाएगी। ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई तो फिट हो ही जाएगी ये भी एक वो है। पर क्या है ना कि कुछ लोग पर्सनैलिटी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कसम से मूल्यांक वाली वीडियो जरूर देखना। मूलांक, मूल्यांक नहीं मूलांक, तो मूल्यांक या मूलांक जो भी है उसको जरूर देखियो कसम से। वो तो इतनी खतरनाक है ना कि बस बहुत खतरनाक है। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा पर कैंसर, क्योंकि मुझे जो है ना सूर्य, सूर्य को, सूर्य कैसे होता है, कैंसर है, कैंसर मीन। चलो इसको मैं देख लूँगा, देख के बाद में आप लोग भी देख लेना, इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, पर हाँ ये है ऐसे ही। वृश्चिक, अच्छा हाँ हाँ सही है सही है सही है, चंद्रमा ही है जो राशि का स्वामी है, वो चंद्रमा ही है। क्योंकि ये राशि है, राशि के कोई प्लैनेट्स को ही है। प्लैनेट्स तो मंगल शुक्र ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा है कैंसर और जो सूर्य है वो लियो है, सिंह राशि। सूर्य, अच्छा 9 ग्रह हैं और राशि हैं हमारी 12। तो जो 3 ग्रह, जो 3 एक्स्ट्रा है ना राशि, तो उसमें से वो एक ही प्लैनेट से हैं कई राशि। जैसे कि चंद्रमा तो केवल कैंसर है, सूर्य भी एक ही है जो तुम्हारा मंगल है। मंगल की 2 राशि हैं, एरीज और स्कॉर्पियो, दोनों का स्वामी मंगल होता है। और ये क्या है, चलो तो इसके बारे में देखना और अपनी राय देना, एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये मतलब वाकई में होता है या नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी वैलिड है नहीं है। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और पर है ये साइंस, इसे अंधविश्वास में मत लेना, ये साइंस है। और न्यूमरोलॉजी वाली रिपोर्ट ज़रूर चेक करना और यूट्यूब पर डाल देना। और बाकी जो मुझे पसंद आया है, मतलब जो बहुत ज़्यादा, वो है एस्ट्रो अरुण पंडित, एस्ट्रो अरुण पंडित की वीडियो ज़रूर देखना। एस्ट्रो अरुण पंडित की वीडियो थी मेरी 7 नंबर की, मेरी भी देख लियो जिसे देखनी हो। और इतनी ज़बरदस्त और इतनी सटीक, मतलब क्या कहना चाहिए कि विश्लेषण, विश्लेषण को अभी इंग्लिश में आप कुछ भी कह लो, मतलब जो एक्सप्लेनेशन हुई है ना पूरी 7 नंबर की, भाई पर्सनैलिटी पे बिल्कुल मैच कर रही है लिटरली। तो वो देखना, अपने फीडबैक अब देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग में यहीं तक समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा हो गया, 20 मिनट के आसपास का हो गया है। मिलते हैं कल कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, या जो भी होगा, कहीं घूमने जाएंगे तो वो दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।